रोटी, कपड़ा और मकान ये मनुष्य की 3 अहम ज़रूरतों में से है, जिसमें से मकान एक ऐसी चीज़ है जिसे पाने के लिए इंसान को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसीलिए हर कोई चाहता है कि उसके सपनों का घर सबसे सुंदर और दूसरों से हटकर हो। और इसी कोशिश में कई लोगों ने ऐसे घर बनाए हैं जो सबसे अलग और विचित्र हैं, और ये घर आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। दोस्तों, आज मैं आपको दुनिया में मौजूद ऐसे ही 10 अनोखे घरों के बारे में बताऊंगा जो सबसे विचित्र हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं स्मार्ट टेक्नोबिज। मेरा नाम है राजीव रंजन कुमार। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नंबर 1 पर है ट्रांसपेरेंट हाउस, जापान। जब हम घर बनाते हैं तो इस बात का खास ध्यान देते हैं कि घर में पर्याप्त मात्रा में खिड़की और दरवाजे हों, ताकि घर खुला खुला लगे और धूप और ताज़ी हवा पर्याप्त मात्रा में घर में आ सके। लेकिन जापान के आर्किटेक्ट ने इस विचार को एक नया आयाम दिया है। जापान के टोक्यो शहर में एक ऐसा घर मौजूद है जो लगभग पूरी तरह से पारदर्शी है। हाउस एने के नाम से जाने जाने वाला यह घर आर्किटेक्ट सो फुजीमोटो ने डिजाइन किया है। 914 स्क्वायर फुट में मौजूद इस घर की लगभग सभी दीवारें पारदर्शी हैं, जिसकी वजह से बाहर से आप बाथरूम छोड़कर इस घर के सभी कमरों को देख सकते हैं। नंबर 2 पर है वर्ल्ड्स स्लिमेस्ट हाउस। दुनिया की आबादी तेजी से बढ़ रही है और इस बढ़ती आबादी से सबसे ज्यादा प्रभावित है दुनिया के बड़े शहर, जहां लोगों की रहने की जगह लगातार छोटी होती जा रही है। और शायद इसीलिए दुनिया का सबसे पतला घर दुनिया के एक बड़े शहर में मौजूद है। दुनिया का सबसे पतला घर वॉर्सो, पोलैंड में मौजूद है। इस घर का नाम इसके पहले मालिक के नाम पर कैरेट हाउस रखा गया है। यह घर 2 बहुमंजिल इमारतों के बीच छोटी सी गली जितनी जगह पर बना हुआ है। इस घर की अधिकतम चौड़ाई 152 सेंटीमीटर यानी कि 4.99 फीट है और न्यूनतम चौड़ाई 92 सेंटीमीटर यानी कि 3.2 फीट है। यह इमारत 2 मंजिली है, जिसमें एक बेडरूम, एक किचन, एक बाथरूम और एक लिविंग एरिया मौजूद है। इस घर में एक मंजिल से दूसरी मंजिल जाने के लिए खड़ी सीढ़ियों का प्रयोग करना पड़ता है। इस घर की दीवारों को सफेद रंग में रंगा गया है ताकि यह घर थोड़ा विस्तृत प्रतीत हो और इसका संकरापन कम हो सके। नंबर 3 पर है स्लाइड हाउस। बचपन में झूलों पर फिसलना किसे नहीं अच्छा लगता, और जिस घर के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, यह घर बच्चों के लिए स्वर्ग के समान है। जापान के टोक्यो शहर में एक घर मौजूद है जिसमें 3 मंजिलें हैं और घर के तीनों मंजिल एक तरफ से स्लाइड से जुड़ी हुई हैं। घर के चारों कोने गोल हैं और घर के एक तरफ सीढ़ियां हैं जो तीनों मंजिलों को जोड़ती है, और दूसरी तरफ फिसलन वाली सतह मौजूद है जहां बच्चे फिसल सकते हैं और फिसल कर एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। नंबर 4 पर है अपसाइड डाउन हाउस। हर कोई चाहता है कि उसका घर अलग दिखे और इसके लिए लोग अपने घर को अनोखे से अनोखा डिजाइन देते हैं। सिम्बाक, पोलैंड में मौजूद इस घर के बनाने वाले ने भी कुछ ऐसा ही किया है। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने अपने घर को उल्टा बनाया है। यह घर बाहर से उल्टा दिखता है, जिसकी छत नीचे है। इस घर को बनने में आम घरों से ज्यादा समय लगा और यह आम घरों से महंगा भी है, और अपने इस विचित्र रूप की वजह से यह घर पर्यटकों के लिए खास आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। नंबर 5 पर है बोइंग 727 हाउस। हवाई जहाज ने हमारी यात्रा करने के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव लाया है। अब हम दूर दूर का सफर कुछ घंटों में कर पाते हैं, और यही हवाई जहाज कुछ लोगों के रहने का तरीका भी बदल रहा है। और यूएसए में मिसिसिपी में रहने वाले जोआन यूसेरी का घर इस बात का सबूत है। जोआन एक मोबाइल घर तालाब के किनारे बनाना चाहती थी। तब उनके भाई जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर हैं, उन्होंने मशवरा दिया कि क्यों ना आप एक प्लेन में अपना घर बना लें। जोआन ने $2000 में एक पुराना रिटायर्ड बोइंग 727 प्लेन खरीदा और $4000 में इस प्लेन को तालाब के किनारे पहुंचाया और $24000 इस प्लेन को रेनोवेट करने पर खर्च किया। अब इस बोइंग 727 घर में इनके पास एक बेडरूम, एक किचन और एक पहले से मौजूद बाथरूम मौजूद है, और कॉकपिट में इन्होंने एक जकूजी बनाया है जो ठीक तालाब के ऊपर है। और अब कई ऐसे घर बनाए जा रहे हैं जिसमें अलग अलग प्लेन का इस्तेमाल हो रहा है। नंबर 6 पर है स्टोन हाउस, पोर्तुगल। ये पत्थर सा दिखने वाला यह घर कोई फोटोशॉप इमेज नहीं है, यह असली है। यह घर पोर्तुगल में मौजूद है और इस घर का नाम कासा डो पेंडो है, जिसका अंग्रेजी मतलब होता है स्टोन हाउस।
इस घर का यह अजीब आकार 4 विशाल प्राकृतिक पत्थरों की वजह से है, जो इसके नींव, दीवार और छत की तरह काम करता है। इस घर का निर्माण 1972 में शुरू हुआ था और 2 साल बाद 1974 में यह पूरा हुआ। शुरू में इस घर के मालिक इसको छुट्टियों का समय बिताने के लिए प्रयोग करते थे। आज यह घर सिर्फ एक म्यूजियम है जिसमें घर की पुरानी तस्वीरें मौजूद हैं, लेकिन आज भी यह पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। नंबर 7 पर है बॉस्को वर्टिकल। बढ़ती हुई आबादी के घरों की आवश्यकता पूरी करने के लिए हर वर्ष लाखों की संख्या में पेड़ काटे जा रहे हैं, जिसकी वजह से धरती की हरियाली दिनों दिन कम होती जा रही है और इसका नुकसान हमें ही उठाना पड़ रहा है। कम पेड़ों की वजह से प्रदूषण का प्रभाव बढ़ रहा है। शहरों में यह समस्या और भी जटिल है, क्योंकि शहरों में अब पेड़ लगाने तक के लिए जगह नहीं बचे हैं। ऐसे में घर जो इस समस्या की वजह है, वही इसका समाधान भी बन रही हैं, और इस समाधान का नाम है वर्टिकल फॉरेस्ट, यानी कि इमारतों में ही पेड़ लगाए जाएंगे जो शहर की हरियाली को बढ़ाएंगे। एक ऐसा ही घर इटली के मिलान शहर में तैयार हो रहा है। इस शहर के पोर्टा न्यूवा डिस्ट्रिक्ट में 2 रिहायशी इमारतें बन रही हैं, जिनकी ऊंचाई 111 मीटर और 76 मीटर होगी, और इन इमारतों पर 900 पेड़ लगाए जाएंगे। इन इमारतों का डिजाइन बोरिस स्टूडियो ने बनाया है और इसका डिजाइन बनाते वक्त हॉर्टिकल्चरिस्ट और बोटानिस्ट की सलाह ली गई थी। नंबर 8 पर है फॉलिंग वाटर हाउस। हर कोई चाहता है कि उसका घर प्राकृतिक सुंदरता के बीच में हो। आर्किटेक्ट फ्रैंक लॉयड राइट इस विचार को एक कदम आगे ले गए। उन्होंने एक ऐसा घर बनाया है जो प्राकृतिक झरने के ऊपर बना हुआ है। इस घर का नाम फॉलिंग वाटर है और यह यूएसए के पेंसिल्वेनिया में स्थित है। इस घर को एडगर जे कॉफमैन ने बनवाया था और वह इसे छुट्टियां बिताने के लिए प्रयोग करते थे। बाद में उन्होंने इसे वेस्टर्न पेंसिल्वेनिया कंजर्वेंसी को दान दे दिया और यह अब आम लोगों के लिए म्यूजियम के तौर पर खोल दिया गया है, और यहाँ हर साल लगभग 1,20,000 लोग आते हैं। नंबर 9 पर है क्लिफ हाउस, ऑस्ट्रेलिया। अब बारी है ऐसे घर की जो दिखने में रहने के लिहाज से खतरनाक लगता है, पर यहाँ रहने का रोमांच भी अलग होगा। यह घर दरअसल अभी एक सिर्फ कॉन्सेप्ट है जो मोड्सकेप कॉन्सेप्ट द्वारा डिजाइन किया गया है। यह घर ऑस्ट्रेलिया के राज्य विक्टोरिया के तटीय इलाके में समुद्र के किनारे मौजूद एक चोटी से लटकेगी। यह घर 5 मंजिला होगी और इस घर में अंदर जाने का रास्ता ऊपर मौजूद कारपोर्ट से होगा और एक लिफ्ट हर मंजिल को जाएगी। इस घर में एक लिविंग रूम, एक बेडरूम और एक किचन मौजूद होगा। इस घर का सबसे खास आकर्षण होगा इसके सामने मौजूद समुद्र का नजारा। नंबर 10 पर है फ्लाइंग मड बोट। प्लेन वाले घर की बात हम कर चुके हैं, पर यह प्लेन वाला घर जमीन पर टिके रहने के लिए बना है, लेकिन क्या हम ऐसा घर बना सकते हैं जो हवा में तैरे? जापान के एक मशहूर आर्किटेक्ट टोनोबु फुजिमोरी ने एक ऐसा घर का कॉन्सेप्ट डिजाइन बनाया है जो हवा में लटका रहता है। इस घर का निचला हिस्सा कटोरे के आकार का है जो मड प्लास्टर से बना है और ऊपर का हिस्सा पुराने पेपर लीफ से बना हुआ है। इसका ढांचा लैमिनेटेड प्लाईवुड के छल्लों से बना है और यह घर टेंशन केबल से बंधा हुआ खंभों के सहारे लटका रहता है, और इस घर के अंदर जाने के लिए सीढ़ियों का प्रयोग करना पड़ता है। फिलहाल यह घर सिर्फ एक कॉन्सेप्ट के रूप में बनाया गया है। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं इस चैनल पर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो शेयर करता हूं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।